बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के पहले दिन को अगर रेट करें तो बहुत ही माठा ठंडा शो था, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था। कंसिडरिंग दैट कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे थे कि जी मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा और इस दफ़ा पूरी तैयारी से आऊँगा, और अपने कंफर्ट जोन का उन्होंने ख्याल रखा। एक ऐसे शहर और एक ऐसे सूबे से उसका आगाज़ किया लॉन्ग मार्च का जहाँ पे उनकी हुकूमत भी है, जहाँ पे उनका कंफर्ट जोन भी है, जहाँ पे अपेरेंटली उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है। तो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा था कि जितने बड़े बड़े दावे, क्लेम्स, बड़के तड़ियाँ इमरान खान साहब जलसों में लगा रहे थे, उस हिसाब से तो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग होने चाहिए, लेकिन लोग बहुत कम थे, बहुत कम थे। और वीकेंड भी था, ऐसा नहीं था कि फ्राइडे को कोई ऐसा दिन होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। नॉर्मली ऑफिस वगैरह के अंदर हाफ डे होता है। प्राइवेट स्कूल्स मैंने आपको पहले बताया कि खुले ही नहीं थे। सरकारी स्कूल्स जो थे वो खुले थे, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि उसके अंदर भी अटेंडेंस बहुत लो रही होगी, कंसिडरिंग दैट के लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी। लेकिन आखिर लोग क्यों नहीं आए, इसकी क्या वजह है? इसकी 3 वजूहात है। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब की कॉल देने की जो बात थी, जो ऐलान करना था उन्होंने, जो कि उनका आखिरी पत्ता था और आखिरी ऑप्शन था और फाइनल कॉल, एक्चुअली उनका फाइनल ही डिसीजन था। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई और मजीद पॉलिटिकल कार्ड्स इमरान खान साहब के पास होंगे अगर ये लॉन्ग मार्च डिजास्टरस और बुरे तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो आई डोंट नो, आई स्टिल नॉट अवेयर ऑफ कि इमरान खान साहब के पास इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं। हो सकता है आगे जाए तो शायद कोई बेहतरी आ जाए लॉन्ग मार्च में, लेकिन पहला दिन जो था वो बहुत ही ठंडा था और बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था। तो इमरान खान साहब जो बहुत टाइम से, महीनों से कह रहे थे लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा, तो जो उनके सपोर्टर्स थे, जाहिर सी बात है उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ही आना था उस लॉन्ग मार्च में। ऐसा थोड़ी है नून लीग के सपोर्टर ने तो नहीं जाना था ना, या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ने तो नहीं जाना था इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च में, लाहौर से जहाँ से उसका आगाज़ होना है। तो एक तो मेंटली ना बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो गया था लोगों के लिए कि अभी पता नहीं इमरान खान साहब कब फाइनल कॉल दे रहे हैं, अभी कब दे रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब ने ना वो उनको स्लो हैमरिंग कर करके उनके दिमाग को वैसे ही थका दिया था। एक तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया उनका ये जो फाइनल कॉल और फाइनल ऐलान था। फिर उसके अलावा हमें फैसल वाडा फैक्टर नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि फैसल वाडा ये नहीं कि कोई बहुत ही कमाल के लीडर और कोई बहुत ही हक सच के इंसान है। जाहिर सी बात है जो कोर्ट के अंदर उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, गलत बयानी के ऊपर ही चल रहे हैं, उन्होंने झूठ बोला, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इसी वजह से हुई SNM ने। और फिर उसके बाद डेफिनेटली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके फैसल वाडा साहब ने जो क्लेम किया कि ये जो मार्च है ये खूनी मार्च हो सकता है, इसमें खून नज़र आ रहा है उनको, तो PTI के लोग डर गए। वे ऑफ कोर्स वो डर गए, इसलिए डर गए बिकॉज फैमिलीज़ ने कहीं ना कहीं रिलक्टेंस शो की, और इसलिए रिलक्टेंस शो की कि भाई अब अगर घर के अंदर का बंदा ये बातें कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। क्योंकि जो फैसल वाडा साहब हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब का भी आशीर्वाद रहा है जब तक वो पार्टी में रहे हैं, और खैर अभी भी पार्टी में हैं, बट द पॉइंट इज कि जब वो बहुत अच्छे तरीके से जब वो पार्टी में रहे थे, इमरान खान साहब के साथ थे। और दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट का भी आशीर्वाद फैसल वाडा साहब पर रहा है, तभी तो मतलब आपने अदालती मामलात में भी, नॉमिनेशंस में भी झूठ बोल दिया, कुछ नहीं हुआ एज सच। फिर भी प्रोग्राम्स के अंदर, लाइव शो के अंदर चलते उन्होंने बूट मेज़ पर रख दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी देर के लिए उनको टेलीविजन प्रोग्राम से ऑफ एयर किया गया था, आई थिंक सो 8-10 दिनों के लिए। फिर कभी वो चाइनीज़ काउंसलेट के बाहर चले जाते हैं, एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। सो ही हैज़ ऑलवेज बीन सॉर्ट ऑफ अ ब्लू आइड किड। जब PTI की बात आती है, इमरान खान साहब की बात आती है, एस्टैब्लिशमेंट की बात आती है, अब इस तरह का शख्स जब कोई आके कोई बात करेगा, लॉन्ग मार्च के बारे में करेगा, तो ऑफकोर्स फैमिलीज रिलक्टेंट होंगी। तो कहीं ना कहीं फैसल वाडा फैक्टर तो बिल्कुल है। और फिर गालिबन ज़ाहिर है फैसल वाडा साहब इस हवाले से ट्वीट्स भी करते चले आ रहे हैं कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं, पता नहीं 3 सांप है पार्टी के अंदर और कुछ कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या है, ये ट्वीटें भी उनकी चल रही हैं, आप देख लें। वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं इससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और एक बहुत मेजर रीज़न लो अटेंडेंस का और कम लोगों के आने का, वो ऑफकोर्स DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। क्योंकि जिस तरीके से हेड ऑन लिया गया और जिस तरीके से जवाब दिया गया, क्योंकि बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग की जो तलियाँ थी ना वो खड़कना शुरू हो गई। तो इस वजह से जो है ये अटेंडेंस थोड़ी सी नहीं, खैर ठीक ठाक लो रही। हो सकता है दूसरे दिन, तीसरे दिन या आगे जैसे वो पंजाब में मूव करें तो अटेंडेंस बेहतर होना शुरू हो जाए। इस लॉन्ग मार्च के पहले दिन कंटेनर के ऊपर कुछ बहस व मुबाहिसा भी होते हुए दिखाई दिया है।
ये खैर ऑफ कोर्स मैं वो क्लिप तो पूरा नहीं चला सकती, लेकिन आप ये फुटेजेस साथ में चल रही हैं, आप इसकी जो स्टिल्स है वो देख सकते हैं कि असद उमर साहब ना जोर जोर से कुछ अपना पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ लेक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं असद उमर साहब कंटेनर के ऊपर, जिस तरह कॉन्टिन्यूसली वो अपनी फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं। आई डोंट नो, आई स्टिल हैव टू थिंक, आई वंडर कि ऐसी क्या बात है कि वो करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसे करके धक्का लगाया और फिर इमरान खान साहब को आगे किया। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कुछ डिसअग्रीमेंट है किसी बात पर और कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं, कुछ कोई बहुत हंसी मजाक या कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात नहीं हो रही है, कुछ अनकंफर्टेबल सी गुफ्तगू है और गुस्से में लग रहे हैं असद उमर साहब। आई डोंट नो कि व्हाट दे आर डिस्कसिंग, लेकिन खैर ये होता रहता है, इस तरह की बातें तो होती रहती हैं। लेकिन ऐसी मामलात के अंदर जब ऑलरेडी बहुत से महाज खुले हों तो ये भी एक कोई छोटा महाज नहीं लगता अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो और वो नज़र आए, वो ऐसे टाइम पर नज़र आए जबकि ऑलरेडी एक पार्टी इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ की है। अब आगे क्या होने वाला है, ये बड़ी एक अच्छी सोच है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए क्योंकि बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि $1 मिलियन सवाल है। इमरान खान साहब का बेसिकली ये रियल टाइम टेस्ट केस है, क्योंकि इसके बाद इमरान खान साहब के पास एज ऑफ नाउ कोई ऑप्शन नहीं है। तो लॉन्ग मार्च को पंजाब के अंदर 7 दिन रखने का मतलब भी यही था कि भाई जा करके बंदे इकट्ठे किए जाएंगे, अवाम का समंदर इकट्ठा किया जाएगा। फिर हलफनामे लेने का मकसद भी यही था कि भाई लोगों ने आना है, लोगों ने डरना नहीं है, किसी तरह से ब्लैकमेल नहीं होना या रुकना नहीं है किसी के कहने से। वो हलफनामे भी आपको पता है हर तरह की श्योरिटी इमरान खान साहब ने ली थी, लेकिन फिर भी लोगों की अटेंडेंस कम हुई। तो अब ये होगा कि जैसे ही इस्लामाबाद एंटर करेंगे तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो क्लियरली कह दिया है कि भाई जो फितना गिरी है वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। ये इस्लामाबाद आते हैं, इनको एक डिमार्केटेड एरिया दे दिया जाएगा, चाहे वो श्रीनगर हाईवे पे बैठे, F9 पार्क पे बैठे, जहाँ पे भी इन्होंने बैठना है उस जगह पे बैठे हैं, उस जगह पे इन्होंने जो प्रोटेस्ट करना है, जो तकरीरें करनी है, जो कुछ करना है वो करें। अगर इन्होंने ये नहीं किया तो हुकूमत ने आराम से आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लेना है, और जब फौज आएगी तो ऑफकोर्स फौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर से मारे तो नहीं खाएगी, ठीक है। अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो तगड़ा जवाब दिया जाएगा, और ये चीज़ डिसाइडेड है, ये चीज़ डिसाइडेड है और ये चीज़ कन्वेड है। ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत हतमी सोर्स से मैं बता रही हूँ, बहुत बावसूख ज़राए से बता रही हूँ कि ये दिस इज़ बीन कन्वेड टू द आर्मी एंड द आर्मी हैज़ ऑल्सो कन्वेड टू एवरीबडी, यू नो, कि भाई अगर कानून को हाथ में लिया गया, अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई तोड़फोड़ की गई, अगर विफाक के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की गई तो ऑफ कोर्स आर्टिकल 245 लगेगा ठक करके और आर्मी को उसका कंट्रोल दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ से इस्लामाबाद एंट्री के बाद से इमरान खान साहब का वो क्लाइमेक्स का ड्रामा शुरू होगा, वो क्लाइमेक्स का ड्रामा जिसके जरिए एक बार फिर इमरान खान साहब कौम की आंख में धूल झोंकेंगे, क्योंकि बंदे तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, अभी तो नहीं है। जब तक इस्लामाबाद पहुंचते हो सकता है डबल तादाद हो जाए, हो सकता है ट्रिपल तादाद हो जाए, डबल भी तादाद हो जाए, अभी जितने लोग हैं अगर ट्रिपल भी तादाद हो जाए तो फिर भी कोई बहुत ज़्यादा तादाद, अगर आज की तादाद से मैं कंपेयर के अंदर ऐड ऑन करूं डबल या ट्रिपल, तो इतनी ज़्यादा तादाद नहीं होने वाली कि इमरान खान साहब जो है अपनी बात या अपने मुतालबात जो भी हैं मनवा पाए। तो फिर ऐसे में इमरान खान साहब क्या करेंगे? इमरान खान साहब अपना वो क्लाइमेक्स का ड्रामा रचाएंगे जो कि उनके माइंड में है, जो कि उनका प्लान बी है। और प्लान बी इमरान खान साहब का ये है कि वो ये तासुर देंगे कि जैसे इस्लामाबाद में सिट इन करने के बाद और इस्लामाबाद के उस शो के बाद उनके साथ पैगामात एक्सचेंज हो रहे हैं या बातचीत करने की या मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट और फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप ये देखिएगा वो अपनी तकारीर में ये बिल्कुल पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो कि गलत होगा, जो कि सरासर गलत होगा और उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो, उसमें सच्चाई नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब खुद अपने लिए एक सो कॉल्ड फेस सेविंग तैयार करेंगे और आवाम को फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे और झूठ बोलेंगे आवाम के सामने आके, ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि देखिए जी मेरी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ देखा, मैं इस्लामाबाद आया और मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो गई, मैं इस्लामाबाद आया और मेरी हुकूमत के साथ या फिर बातचीत हो गई। तो उसके बाद फेस सेविंग लेते हुए, खुद ज़बरदस्ती की फेस सेविंग लेते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद एंटर होते ही ये पता चल जाएगा और अब तक ये पता चल गया होगा, और अगर कोई इबाम है तो इस्लामाबाद एंटर होते ही उनको पता चल जाएगा कि भाई अगर इस दफ़ा उन्होंने मेस किया, उनके लोगों ने मेस किया,
तो भाई आर्टिकल 245 खड़ा है, उसके जो तलवार है वो इमरान खान साहब के सर पे मंडला रही है। तो फिर इमरान खान साहब एक सेल्फ क्रिएटेड फेस सेविंग करने की कोशिश करेंगे, और वो फेस सेविंग यही होगी कि वो ये तासुर देंगे कि जी उनकी कोई बातचीत हो गई है, और आवाम को ये कहेंगे कि अच्छा चलो बस ठीक है अब मेरी बातचीत हो गई है, और खुद साख्ता चीज़ें कहेंगे, कोई अगली डेट दे करके कि भाई इस डेट तक अगर ये काम ना हुआ तो हम फिर दोबारा निकलेंगे। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ये कहेंगे कि जी हमारे तमाम तर मामला पूरे हो गए हैं और अब हम इंतखाबात में जा रहे हैं, और अब हम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने अपने खुद के लिए कंसिडरिंग द सिचुएशन एक फेस सेविंग भी तैयार कर ली है, आवाम की आंखों में धूल झोंकने का एक मुकम्मल प्लान भी तैयार कर लिया, जो कि उनका प्लान भी होगा कि अगर उनसे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, यानी किसी ने मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट ने, और हुकूमत की तो खैर आप छोड़ दें, हुकूमत के हवाले से तो बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हुकूमत ने क्लियरली इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के आगे छोड़ दिया है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जाने और इमरान खान साहब जाने। बेशक राना सनाउल्लाह जो यहाँ पे लगातार कमान संभाले में हैं, हम देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें हुकूमत की तरफ से रोज़ाना, बल्कि दिन में 2-2, 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अपना बयानिया हुकूमत आकर के देती है, लेकिन हुकूमत का बयानिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उस तरह से हुकूमत अपना बयानिया नहीं दे पा रही है जिस तरीके से इमरान खान अपना बयानिया देते हैं। लोगों के दिमाग को काट के उसके अंदर भर देते हैं अपना बयानिया। इमरान खान साहब का जो है यही एक ट्रिक है बयानिया देने का, तो लिहाजा उसका जो तोड़ है वो ये हुकूमत नहीं कर पा रही है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की लॉबिंग कर रहे हैं बैरून मुल्क, और ऑब्वियसली सरमायाकारी के हवाले से और जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर हैं उनको देख रहे हैं। तो ऐसे में जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर के इस्लामाबाद आते हैं, सिट इन करते हैं और जो भी है, तो ऐसे में हुकूमत तो जाहिर सी बात है उस तरह से बात उनसे करने की पोजीशन में नहीं होगी, बिकॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री विल नॉट बी इन पाकिस्तान, या वो अपनी दूसरी इंगेजमेंट्स में होंगे जो कि इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उनको लग रहा है। तो ऐसे में ये क्लियर है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट जाने और इमरान खान जाने, जो लाए हैं जिनका जो मामला था वो खुद ही इस चीज़ को निपटेंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो नैरेटिव का, बयानिए का, या इमरान खान साहब के झूठ का तोड़ जो है वो नहीं दे पा रही है। तो इमरान खान साहब ने इस हवाले से खुद साख्त अपनी फेस सेविंग तैयार कर ली है, जो कि आवाम को एक दफ़ा फिर से धोखा देने के बराबर होगी। दूसरे दिन के हवाले से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन कैसा रहा, वो हम उस हवाले से अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।